जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस रिक्वायरमेंट टेस्ट 2020, जिसके एग्जाम हाल ही में 2022 में कंडक्ट कराए गए थे। उसमें 16 जनवरी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले पटवारी, आबकारी और फॉरेस्ट जैसे एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था यहां पर आप लोगों से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया था, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन गलत है। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था मगध साम्राज्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो पहले जो सही कथन है उन्हें पढ़ लेते हैं। तो देखिए, बिंबिसार 542 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना, यह भी बिल्कुल सही है। गंगा के मैदान में अधिकांश व्यापार और परिवहन नदी में नावों का उपयोग करके किया जाता था, यह भी सही है। मगध राज्य में लौह अयस्क के बड़े भंडार थे, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन उपज का 1/3 राजा को कर के रूप में दिया जाता था, यह कथन मगध साम्राज्य के बारे में गलत है। मगध साम्राज्य की राजधानी की बात की जाए तो वह राजगृह थी, यह भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, भारत ने 2020 में दुनिया भर से कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान आयात किया है, जो 2016 से 3.2% अधिक है, लेकिन 2019 से 2020 तक 23.2% कम है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का 368 यूएस बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान आयात किया था। तो यह 2020 का करंट अफेयर था, यह आपको अब याद नहीं रखना, आने वाले एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, यहां पर आप लोगों से पूछा गया था, हस्त विशिष्ट कितने कमरों से घिरा एक केंद्रीय हॉल है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, हस्त विशिष्ट जो है यह कितने कमरों से घिरा हुआ एक केंद्रीय हॉल है। तो इसका राइट आंसर होगा 8 कमरों से घिरा हुआ एक केंद्रीय हॉल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा है, जब मध्य प्रदेश मध्य प्रांत के रूप में जाने जाने वाला क्षेत्र था, उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर था। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है, जब मध्य प्रदेश को मध्य भारत या मध्य प्रांत के रूप में जाना जाता था, अर्थात 1949 से 1956 के बीच के समय की बात की जा रही है, तो उस समय उच्चतम न्यायालय किस स्थान पर था मध्य भारत का, आपसे यह पूछा गया है। तो राइट आंसर है नागपुर में। जब मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत के रूप में जाना जाता था, उस समय मध्य भारत या मध्य प्रांत का जो उच्चतम न्यायालय है वह नागपुर में स्थित था। और 1956 से मध्य भारत को मध्य प्रदेश के नाम से जाने लगा, और इसी के साथ मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है या उच्च न्यायालय जो है वह कहां बना, तब आपका आंसर होगा जबलपुर में। और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहां स्थित है, हाईकोर्ट जबलपुर में स्थित है, और जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, गरबा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। क्या पूछा गया दोस्तों, गरबा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो यह तो सभी आसानी से लगा सकते हैं, राइट आंसर है गुजरात राज्य से। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। गुजरात के सीएम कौन है, यह आपको हमें कमेंट करके बताना है, क्योंकि सीएम से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हर स्टेट के सीएम के नाम आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा है, किस देश और किस वर्ष में महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला देश का पहला देश था। तो मतलब पूरे विश्व का पहला देश था। तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। 1893 में महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बना था। तो देखिए, यहां पर आपको भले ही सन याद ना हो, लेकिन ये जो देश है न्यूजीलैंड का नाम तो आप लोगों ने लुसेंट के विविध में पढ़ा ही होगा, और वहीं से आप इसका आंसर लगा सकते थे। सन याद नहीं है तब भी न्यूजीलैंड अगर आपको याद था तो आप ऑप्शंस के अनुसार आंसर लगा सकते थे। तो न्यूजीलैंड वर्ष 1893 में महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला विश्व का प्रथम देश बना था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का वर्ष 1994 में। न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी
किस देश के द्वारा की जाएगी? क्या पूछा गया है? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है भारत देश के द्वारा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत देश के द्वारा की जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे पूछा है मांडू का जहाज महल किसके द्वारा बनवाया गया है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मांडू का जहाज महल किसके द्वारा बनवाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है सुल्तान गयास उद्दीन खिलजी के द्वारा। मांडू का जहाज महल सुल्तान गयास उद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। तो आप लोगों को याद रखना है मांडू के बारे में। मांडू जो है यह धार जिले में स्थित एक शहर है और प्रारंभ में मांडू जो है यह मालवा क्षेत्र में आता था, लेकिन अफगान शासकों की राजधानी होने के बाद से मांडू का जो रूपरेखा है पूरी तरह से बदल गया था। मांडू जो है इसे रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथा के लिए या प्रेम गाथा के लिए याद किया जाता है। मांडू की बात की जाए तो मांडू में जहाज महल, दाई का महल, रानी रूपमती महल और बाज बहादुर महल इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। इसके अतिरिक्त मांडू के जो पूर्व में नाम पूछा जाए कि मांडू को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तब आपका आंसर होगा मांडू को पूर्व में सादियाबाद, मांडवगढ़ या करीमाबाग शहर के नाम से भी जाना जाता था। मांडू को हम लोग वर्तमान में सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी के रूप में भी जानते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाल ही में एमपी में 2020 उपचुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सिविजिल ऐप। हाल ही में जो अभी एमपी में 2020 के उपचुनाव हुए थे, तो यह 2020 में एमपी का करंट अफेयर पूछा गया आप लोगों से 22 में, ठीक है। तो इसके जो आचार संहिता का उल्लंघन अगर कोई पार्टी करती है या कोई व्यक्ति करता है तो उसकी शिकायतों के लिए कौन सा ऐप बनाया गया था? तो सिविजिल ऐप बनाया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध कवि, लेखक और पत्रकार का जन्म 4 अप्रैल 1889 में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर आपसे पूछा है बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क कहां स्थित है? बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है सांची में। बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क सांची में स्थित है और सांची में जो सांची स्तूप का निर्माण है वह किसने कराया था? यदि आप लोगों से पूछा जाए तो सांची का स्तूप या सांची जो है यह रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पे सांची स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक महान के द्वारा करवाया गया था और इस स्तूप में भगवान बुद्ध के 2 शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलियान के अवशेषों को संरक्षित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तब आपका आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपसे पूछा है 1916 के लखनऊ समझौते के दौरान निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है 1916 के लखनऊ समझौते के दौरान निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बाल गंगाधर तिलक। 1916 के लखनऊ समझौते के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और इसमें पूछा गया था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 4% के मध्य अवधि लक्ष्य को या तो पॉजिटिव या नेगेटिव 2%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत 0 से 6 वर्ष की आयु है? मतलब आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की जो जनजाति जनसंख्या है, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है, उसका कितना प्रतिशत भाग शिशु अवस्था के अंतर्गत आता है या बाल अवस्था के अंतर्गत गिनती किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का 18.46%। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कुल 18.46% जो है यह 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु के अंतर्गत शामिल है। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि पूरे भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला
राज्य कौन सा है, तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वह कौन सी है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा भील। भील जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है मध्य प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है प्रशांत सिंह। मध्य प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता और वर्तमान 2023 में भी मध्य प्रदेश के जो महाधिवक्ता है वह प्रशांत सिंह ही है। तो इसलिए आपको यह नाम अभी भी याद रखना है, आने वाले पटवारी आबकारी जैसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसका आंसर करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों को या जो भी पीडीएफ दिखाई दे रही है, जैसे आने वाले कांस्टेबल, पटवारी, आबकारी जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के जितने भी जीके जीएस साइंस के क्वेश्चन है सभी शिफ्टों के, साथ ही साथ सभी शिफ्टों के मैथ्स के क्वेश्चन और सभी शिफ्टों के रीजनिंग के क्वेश्चन, ये सभी आप लोगों को हिंदी मीडियम में भी देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम में भी देखने को इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। और आप सभी को यह सभी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इन सभी पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी बेहतर हो पाएगी। क्योंकि यह जो क्वेश्चन है अभी तक किसी के पास नहीं है, किसी ने भी इन्हें नहीं देखा है। और हमारे पास ये क्वेश्चन कहां से आए हैं, तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन सभी भाई बहनों ने हमें अपनी आंसर की सेंड की थी, जिस वजह से हम ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता पा रहे हैं। तो सभी शिफ्टों के आंसर हमारे पास है और यह पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड की है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इन पीडीएफ को डाउनलोड करें, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके आबकारी, पटवारी और फॉरेस्ट जैसे एग्जाम में रिपीट होने के काफी चांस है, क्योंकि यह अभी किसी के पास नहीं, किसी ने भी इन क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है। तो आप लोगों को काफी अच्छे से यह सारे क्वेश्चन तैयार करना है और आपको एक नया पैटर्न पता चल पाएगा कि अभी हाल ही में जो नया एग्जाम हुआ है, सबसे नया एग्जाम अभी व्यापम के द्वारा कराया गया था, तो वो कौन सा था, एमपी पुलिस कांस्टेबल का। तो इसमें कैसा पैटर्न चल रहा है ये आपको पता चल पाएगा, इसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाएंगे। साथ ही साथ पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जितनी भी पीडीएफ आप लोगों को दिखाई गई है यह सभी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें से एमपी जीके के सारे क्वेश्चन आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, पहला संस्करण 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, यह तो बिल्कुल सही है। इसका तीसरा संस्करण 2020 में असम गुवाहाटी में खेला गया, यह भी बिल्कुल सही है। हरियाणा सरकार फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 2021 संस्करण का आयोजन करेगी, यह भी बिल्कुल सही है। दूसरा संस्करण ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, यह आप लोगों को याद रखना है कि दूसरा संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित नहीं किया गया था और यह पुणे में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है यह मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है वो कौन है, तब आपका आंसर होगा मंगू भाई छगन भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आगे चलते हैं। यहां पर आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है भोजपुर एक शहर है जिसमें देश के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है, निम्नलिखित में से किस स्थान से केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पचमढ़ी, चित्रकूट, भीमबेटका या महेश्वर। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया था और यह क्वेश्चन जब हमने एनालिसिस किया था तभी आप लोगों को बताया था। तो आप जिसके भी मन में डाउट है कि यह क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं या फिर यह पीडीएफ नकली है, तो बढ़िया भैया अब आपको कोई नहीं समझा सकता। एनालिसिस वाले सारे क्वेश्चन आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और यहां से आप मैच कर सकते हैं। और इस डेट में जिसका भी एग्जाम था आप उससे भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको सारी पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप लोग आसानी से गूगल पर जाकर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो, क्या सर्च करना है, दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो सर्च करके भी इसकी पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर अभी तो इसी क्वेश्चन की बारी है। देखिए भोजपुर एक शहर है जिसमें देश के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक शिवलिंग स्थित है। यह भीमबेटका से केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, भीमबेटका से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भीमबेटका की पहले बात की जाए तो भीमबेटका रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित प्राचीन आदिमानव काल की या पुरापाषाण काल की शैलाश्रय और शैलचित्र है।
और अगर यहाँ पर भोजपुर की बात की जाए तो भोजपुर के भोज मंदिर का निर्माण जो है, इसका निर्माण राजा भोज के द्वारा, जो कि परमार वंश के 9वें राजा थे, उनके द्वारा कराया गया था। यहाँ पर एक बहुत ही विशाल शिवलिंग स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण निछालन की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो मध्य प्रदेश की मिट्टियों से भी काफी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए थे। तो मिट्टियों से रिलेटेड वीडियो अगर आपको देखना है तो आप एमपीजीके वाली प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण निछालन की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो आंसर होगा लेटेराइट मृदा का निर्माण या लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निछालन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है, पर्यावरण के अनुकूल रंग पंचमी बनाने के लिए आप किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, प्राकृतिक रंग। पर्यावरण के अनुकूल रंग पंचमी मनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है, देखिए यहां पर एक कथन दिया गया है और उसके बाद उसका एक कारण दिया गया है। कथन के अनुसार कारण उसका सही व्याख्या करता है नहीं, यह आप लोगों को बताना है दिए गए ऑप्शंस के अनुसार। तो यहां पर कथन है, यदि आपको अपच या पेट की परेशानी हो तो डॉक्टर आपको दही या छाछ का सेवन करने की सलाह देते हैं। उसका कारण, दही में बैक्टीरिया होता है और यह पेट में एसिड को निष्क्रिय करने में मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर है, ए और आर दोनों सत्य है। कथन ए बिल्कुल सत्य है और आर उसकी बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ए और आर दोनों सत्य है। यदि आपको अपच या पेट की परेशानी है तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको दही या छाछ का सेवन करने की सलाह देते हैं, क्योंकि दही में बैक्टीरिया होते हैं जो कि पेट के एसिड को निष्क्रिय करने में मदद करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या पूछा है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कथन और कारण से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कथन यहाँ पर आपको दिया गया है, रॉन ने मछलियों के एक समूह को देखा जिसमें जबड़े और युग्मित उपांग थे। अब इसका कारण दिया है, जिन मछलियों का सामना करना पड़ा वे सब फाइलम गंथोस्टोमेटा से संबंधित थी। तो देखिए आर ए के लिए सही कारण है। इसका मतलब रॉन ने जो मछलियां का समूह देखा जिसमें जबड़े और युग्मित उपांग थे, वह मछलियां सब फाइलम गंथोस्टोमेटा से संबंधित थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन क्रमशः पौधे और पशु साम्राज्य का एक संघ है। तो पौधे और पशु साम्राज्य का एक संघ है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है यह पौधे और पशु दोनों ही संघों से संबंधित होते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही संघ से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पूछा है, जानवर है प्रोकैरियोट्स हैं, विषमपोषी हैं, यूकैरियोट्स हैं या बहुकोशिकी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है, जानवर जो होते हैं यह प्रोकैरियोटिक संघ में आते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, बिजली की चमक के बाद आने वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको बताना था, बिजली की चमक के बाद आने वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बिजली कहा जाता है। देखिए जब बिजली चमकती हुई हमें दिखाई देती है, हमें उसकी ध्वनि सुनाई देती है, तो हम क्या कहते हैं कि बिजली चमक रही है या बिजली गिर रही है। तो उस ध्वनि को भी क्या कहा जाता है, बिजली कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है, खालिस्तान बिना दवाई नहीं खानी चाहिए। यहाँ पर पूछा है जंक फूड, ताजा रस, अंशदान या नुस्खा। तो देखिए यहाँ पर दिया है नुस्खा जो है यह बिना दवाई नहीं खाना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, पैराफिन मोम एक प्रकार का खालिस्तान होता है, सब्जी मोम, खनिज मोम, सिंथेटिक मोम या पशु मोम। तो इसका जो राइट आंसर है, पैराफिन मोम जो होता है एक प्रकार के खनिज से प्राप्त होने वाला मोम होता है, इसलिए इसे खनिज मोम के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की सभी शिफ्टों का फुल एनालिसिस देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जहां पर एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। यहां पर देखिए अगला प्रश्न है, 4 प्रमुख जल निकाय कौन कौन से हैं। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए यहां से आपसे महासागरों के बारे में पूछा गया है कि 4 जो प्रमुख महासागर है हमारी पृथ्वी पर वह कौन कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है प्रशांत महासागर, जो कि सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है। पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा होता है, तब आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर। दूसरा है अटलांटिक महासागर
और फिर है हिंद महासागर, और चौथा जो है आर्कटिक महासागर। तो पृथ्वी के जो 4 प्रमुख महासागर या जल निकाय हैं उन चारों के नाम आपसे पूछे गए थे। आंसर है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा फाइला नेमाथोलिम्थिन से संबंधित है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम जो है या नेमाथोलिम्थिन से संबंधित है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है तारामीन। तारामीन जो फाइलम है या नेमाथोलिम्थिन से संबंधित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है खालिस्तान पानी को ऑक्सीजन रहित करके मछली को मारता है, इनमें से कौन रिक्त स्थान में नहीं आता है। बढ़ा हुआ बीओडी, सुपोषण, नदी में डाला गया सीवेज। आप देखिए नदी में डाला गया सीवेज यह भी पानी में ऑक्सीजन की कमी करता है, जिसकी वजह से मछलियां क्या होती हैं, वहां मर जाती हैं। सुपोषण, इसकी वजह से भी पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है और मछलियां मर जाती हैं। और पूछा गया है बढ़ा हुआ बीओडी, मतलब जब उसमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे का बीओडी के देखिए बीओडी क्या होता है, तो बीओडी के माध्यम से ही किसी नदी के पानी की स्वच्छता को मापा जाता है। जितना कम बीओडी होता है पानी उतना ज़्यादा स्वच्छ होता है, और बीओडी जितना ज़्यादा बढ़ जाता है उतना ही ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। अब जब ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी तो मछलियां क्या होंगी, मर जाएगी। तो हवा में धूल होने से मछलियों को कोई भी नुकसान नहीं होना है, क्योंकि मछलियां तो पानी में रहती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है फेफड़ों, मुंह, जीभ, पेट, स्तन, गर्भाशय, त्वचा और रक्त जैसे उत्तकों जैसे विभिन्न अंगों में कौन सा रोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कैंसर रोग होता है। फेफड़ों में, मुंह में, देखिए मुंह का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, स्तन कैंसर, और आप लोगों ने जीभ का कैंसर, पेट, गर्भाशय, त्वचा कैंसर, इन सभी के बारे में सुना है। तो यह ब्लड कैंसर, तो यह जितने भी अंग हैं या जितने भी मानव शरीर से संबंधित ऑर्गन्स हैं इन सभी में कौन सा रोग होता है, तो आपका आंसर होगा कैंसर रोग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है साल में कितनी बार रक्तदान करके 12 लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का 4। पूरे वर्ष में या एक साल में 4 बार रक्तदान करके 12 लोगों की जान बचाई जा सकती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है खालिस्तान प्रदूषक का उदाहरण नहीं है। आप लोगों से पूछा गया इनमें से कौन सा एक प्रदूषक का उदाहरण नहीं है, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड या उर्वरक। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कीटनाशक जो है यह प्रदूषक का उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखिए इसे सुधारा गया था। यहाँ पर चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं कि चारों आपके एक जैसे ही दिख रहे हैं। अच्छा, ऑक्सीजन, यहाँ कीटनाशक सही आंसर गया था, तो ये व्यापम के द्वारा बाद में सुधारा गया क्वेश्चन है, प्रदूषक का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है कीटनाशक। कीटनाशक जो है यह प्रदूषण का उदाहरण नहीं है। देखो सॉरी, कीटनाशक नहीं, ऑक्सीजन जो है यह प्रदूषण का उदाहरण नहीं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कीटनाशक, सल्फर डाइऑक्साइड और उर्वरक, ये सभी किसी ना किसी तरह से पृथ्वी पर प्रदूषण या प्रदूषक का कारण बनते हैं। जैसे उर्वरक, कीटनाशक ये जो होते हैं मृदा प्रदूषक और जल प्रदूषक का कारण बनते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह वायु प्रदूषण का कारण बनती है। तो आप लोगों से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा प्रदूषक का कारण नहीं है, तो ऑक्सीजन जो है यह किसी भी प्रकार के प्रदूषण का कारक नहीं है। ये व्यापम के द्वारा यहाँ सुधारा गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन जो सुधारे गए आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे पीडीएफ में। तो यदि आपने अभी तक पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पाद नहीं है। तो ये पेट्रोल, कोयला, केरोसिन या पैराफिन मोम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कोयला। कोयला जो है यह पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। कोयला पृथ्वी में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आप सभी ने कोयला देखा है और वह पृथ्वी में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी में जो कोयले की खदानें होती हैं उनमें खुदाई के दौरान कोयला अपने मूल रूप में ही निकलता है। लेकिन पेट्रोल, केरोसिन, पैराफिन मोम ये सभी पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन मोम और वो जो ऑयल्स होते हैं आप लोगों के ग्रीस, इस तरीके के सारे जो पदार्थ हमें किससे प्राप्त होते हैं, पेट्रोलियम से ही प्राप्त होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों का रीजनिंग का आ गया है, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। और सारी पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इस शिफ्ट के फुल एनालिसिस के लिए आप सभी यहाँ पर जो निधि हैं इन्हें धन्यवाद देंगे हमारे साथ साथ, क्योंकि इन्हीं की वजह से इन्होंने अपने आंसर की हमारे साथ शेयर की, जिस वजह से हम आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बता पाए हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें।
जय हिंद दोस्तों।